ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 10 रीडिंग्स ऑफ CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन। बेटे मैंने एटलीस्ट आई थिंक 150 आवर्स प्लस का रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी कर दिया लास्ट 10 रीडिंग्स में। वी हैव कवर्ड इनकम स्टेटमेंट, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो टुडे विल बी माय रीडिंग नंबर 11। टोटल रीडिंग्स 12 हैं। CFA लेवल 1 के लिए डेडिकेटेड कस्टमाइज रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। Financial reporting quality is the most important, I will say, the reading for examination point of view. ये जो दो readings हैं, they are major the summary जो भी आज तक हमने किया, that will be covered here. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ साथ मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, CFA लेवल 1, लेक्चर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि कई बार आप कुछ खाना खाने जाते हैं, जैसे आपका आइसक्रीम खाने का मन है, यू आर हैविंग आइसक्रीम फ्रॉम आइसक्रीम बार, और आप खाने के बाद कहते हैं यार क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी, नहीं थी, चलेगी इसकी, दैट क्वालिटी as a chartered holder, as a CFA, I should be aware of that whenever I want to analyze a financial statement, what are the qualities of that financial statements? मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सस्टेनेबिलिटी है क्या, वो उसकी क्वालिटी है क्या, वो फीचर्स हैं क्या, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, वेदर दैट इज गिविंग रेलेवेंस और वेदर वी कैन टेक अ डिसीजन फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये सब कुछ मैं भूपेश आनंद आपको इसमें बताऊंगा। आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। जैसे आपने लास्ट 10 रीडिंग्स में यू हैव नोटेड ईच एंड एवरीथिंग। मैं चाहता हूं कि अब तो 2 रीडिंग्स ही हैं और बड़ी छोटी छोटी सी रीडिंग्स है बेटे। 3-4 लेक्चर्स में ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड आई विल बी कंप्लीटिंग विद द 2-3 लेक्चर्स इन द नेक्स्ट रीडिंग। तो आप सभी ईमानदारी से द रिदम विच यू हैव शोन इन द लास्ट 10 रीडिंग्स आज भी दिखानी है। रजिस्टर ओपन करें, लिखें ऊपर लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट का नाम लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इट मीन्स कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर किया मैकडॉनल्ड्स ने 10K में, द रिपोर्ट विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कोका कोला इन 10K, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दैट, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आज मैं इस लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत ही कर रहा हूं बेटे। देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स इन दिस रीडिंग। 9 लर्निंग आउटकम्स हैं, LOS A से LOS I, और मेरे 9 कंसेप्ट हैं। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ। हम सब कुछ अपने जूस नोट्स की मदद से भी करते हैं, हैंड रिटन स्लाइड से भी करते हैं। सो आई हैव 9 कंसेप्ट्स एंड देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स। मैं भूपेश आनंद आप सबसे पहली बात ये कहूंगा कि आप मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दीज आर द 9 लर्निंग आउटकम्स एंड दीज आर माई 9 कंसेप्ट्स। बेटे फर्स्ट पॉइंट आज जो मैं बताऊंगा उसका नाम है रिपोर्टिंग क्वालिटी। I will be covering concept number 1 today. That is what I mean by reporting quality. Concept number 2 has spectrum for assessing financial reporting quality. Third is conservative and aggressive accounting. I will tell you what I mean by aggressive accounting, what I mean by conservative accounting. वैसे ये तीनों के तीनों concepts जो हैं क्वालिटी की बात ही करेंगे, ठीक है जी। दिस विल बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 1 और ये दोनों बातें लेक्चर नंबर 2 में कवर्ड होंगी। देन वी विल बी डिस्कसिंग विद द मोटिवेशन फॉर इशूइंग लो क्वालिटी। लो क्वालिटी इट मीन्स अगर आपकी क्वालिटी लो है, वाई यू आर गोइंग फॉर द लो क्वालिटी, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन इशूज अ लो क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको देखेंगे। एंड देन व्हाट आर द presentation choices, this will be I think lecture number 3, and then what are the presentation choices, accounting choices and warning signs, सब करेंगे बेटे। आराम से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, और मैं आपको अपना फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा एज इन ऑल द लेक्चर्स, इन ऑल रीडिंग्स। मेरा फर्स्ट जो लेक्चर होता है उसमें मैं बर्ड आई व्यू देता हूं कि आपको इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस रीडिंग। सिमिलरली हियर आल्सो इन दिस चैप्टर नंबर, इन दिस रीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, आई विल बी गिविंग यू माय ओन फ्लो चार्ट। बट उससे पहले कुछ बात को समझना है। देखिए फ्लो चार्ट तो हम बनाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, कि क्या लाइफ में
क्या लाइफ में जब भी आप वेन एवर यू वॉन्ट टू कुछ भी करते हैं आप लाइफ में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू गो फॉर एनी एनी बाइंग, एनी परचेजिंग, शॉपिंग, कुछ भी करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ मूवी देखने जाएंगे, आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं और आपको लगता है यार वर्थ थे वो पैसे जो मैंने एक्सपेंस कर दिए। नो डाउट कोविड सिनेरियो में आजकल आप जा नहीं रहे, बट स्टिल जब आप मूवी में देखने जाते हैं एंड यू आर स्पेंडिंग एक्स अमाउंट, X dollar, then you are yourself analyzing it that whether it is okay, whether I have spent it, that is that is worthy or worthless. Similarly, whenever you are analyzing a financial statement, you have to see what is the quality of that financial statement. That whether the quality, whether the reporting quality is okay, what are the features of that reporting quality, कि भाई वो reporting जो quality है, जो financial report है, जो 10K फॉर्म है, उसका एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक क्या है, whether the characteristic of that is, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्या वो इनकम स्टेटमेंट्स, क्या वो बैलेंस शीट, whether that cash flow, whether that statement of changes in equity, whether that management notes, whether they have followed IFRS और यूएस गैप्स और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया, क्या उस डिसीजन से, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाई क्वालिटी की हैं। आप जब छोले भटूरे खाने जाते हैं, मसाला डोसा खाने जाते हैं, चाइनीज का कोई सामान खाते हैं, आप बताइए आपके माइंड में एक है ना कि 5 स्टार में हम जाएंगे तो एक हाई क्वालिटी मिलेगी, और वही नूडल्स अगर आप ढाबे में खाएंगे, एक वैन से खाएंगे तो कुछ क्वालिटी डाउन होगी। The point is, I want to find out the statements which I am analyzing it, whether they are high quality. McDonald's की जो मैं statements को analyze कर रहा हूँ as a chartered holder, I want to see, I want to answer, that whether those statements are of high quality. अब ये कैसे पता चलेगा कि वो हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी है? बेटे हाई क्वालिटी का मतलब है कि आपने जो खाया, आपने जो देखा वो अच्छा था, उससे बढ़िया हो नहीं सकता, वैसे ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा आपको। It means whether those financial statements are prepared as per GAAP, and whether on the basis of those financial statements can we take economic decisions. आपको याद होगा रीडिंग नंबर 1 में मैंने बताया था that in financial statement analysis मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्या मैं इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकता हूँ, whether I will be able to take that on the basis of those financial statements, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो if these are the two characteristics which are present, बेटे मैं भूपेश आनंद पहले लर्निंग आउटकम में ना एक बात आपको ये बताऊंगा कि थोड़ी सी टिकलिश है, वो हम देखेंगे। अभी मैं यहीं पे यही लिखी है मैंने, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आई विल बी गोइंग टू माय जूस नोट्स ऑल्सो, बट द पॉइंट इज मैंने ये बताना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिए गए हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, क्वालिटी कैसे पता चलेगी, वेदर दैट इज हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी है, इट मीन्स they are prepared as per GAAP, they are on the basis of those financial statements we can take a decision, because those financial statements are relevant and those financial statements give a faithful representation. सत्यम कंप्यूटर्स जैसे नहीं है, किंग फिशर एयरलाइंस जैसे नहीं है, एनरॉन जैसी नहीं है, लेमन ब्रदर जैसी नहीं है, जनरल मोटर्स जैसे। इट मीन्स दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द रेलेवेंट एंड दे आर रेलेवेंट। इट मीन्स अ डिसीजन मेकर कैन ईजिली डिसाइड। इसका मतलब एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, एक स्टेक होल्डर इजीली ये डिसाइड कर सकता है कि मैं वहां पर इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और बिकॉज ही हैज अ फेथ इन दैट। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रेलेवेंस होने चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, तो मैं कहूंगा दैट दीज आर ऑफ हाई क्वालिटी। इट मीन्स पहली बात जो आज हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, क्वालिटी की बातें करेंगे। और क्वालिटी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है बेटे हाई क्वालिटी, वन कैन बी हाई क्वालिटी, वन कैन बी हाई क्वालिटी एंड सेकंड कैन बी लो क्वालिटी। आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं, किसी की मैरिज में जाते हैं, आप पहले एनालाइज कर लेते हैं टेस्ट करने के बाद कि भाई ये खाना हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी के आपके अपने बेंचमार्क्स हैं, लो क्वालिटी के अपने अपने बेंचमार्क्स हैं। मैंने कहा एज अ चार्टर्ड होल्डर इफ आई एनालाइज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके हाई क्वालिटी के बेंचमार्क्स हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन।
हाई क्वालिटी का बेंचमार्क है रेलेवेंट, हाई क्वालिटी का बेंचमार्क है दैट इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर IFRS और यूजुअल गैप्स, हाई क्वालिटी का बेंचमार्क है दैट ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी कैन टेक डिसीजंस। बट अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मैं कहूंगा दीज आर लो क्वालिटी, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे आज बतानी है पहले लर्निंग आउटकम में, दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स लिखते हैं ज्यादा बेटर है बेटा, आराम से। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बैठा हूं और ये कह रहा हूं कि मुझे आई हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। फर्स्ट इज व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड सेकंड इज what is the quality of financial results। it means मैकडोनल्ड्स ने जो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाए हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या वो रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसी है, whether the income is appropriate, can it fulfill the expectations of shareholders। it means the earnings which McDonald's has done, क्या वो शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा या कर सकता है, और एंड ऑल्सो क्या वो सस्टेनेबल है, मतलब आने वाले ईयर्स में वेदर मैकडोनल्ड्स विल बी एबल टू अर्न दिस मच प्रॉफिट और सम मोर देन दैट। एंड व्हाट इज द क्वालिटी, वेदर द कैश फ्लो आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स, वेदर दे विल अकर अगेन, क्या वो बार बार होंगी, बार बार देखो, 1000 बार देखो, क्या वो बार बार होंगी या नहीं होंगी। बिकॉज आपको ये भी बताना है, आपको यू हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स। इट मींस व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, वो एक अलग बात है, और क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स वो एक अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग है बेटे, दोनों में कुछ हल्का सा डिफरेंस है, यहीं पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटे एक बच्चे को ना नींद आ रही है, उसने तो अभी रजिस्टर भी ऑन नहीं किया, बेटे रजिस्टर तो खोल लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सभी बच्चे लिखेंगे, यू आर अ चार्टर्ड होल्डर, आप CFA हैं, CFA.Ramlal, एंड इन दिस चैप्टर स्पेसिफिकली इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी मैं सबसे पहले फर्स्ट लर्निंग आउटकम में कुछ बेसिक बातों को बताऊंगा, दैट आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये बताना है दैट व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, whether it is of high quality or of low quality, and what are the features of high quality, and second is what is quality of financial results। financial results जो बताएं कंपनी ने उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से अच्छे लग रहे हैं, आपने जैसे मैंने यहाँ पर ब्लेजर पहना है, टाई पहनी है, शर्ट पहनी है, बढ़िया सा लग रहा हूँ, मैंने अच्छी तरह से सब कुछ क्रीम फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम लगा लिया, मैं बाहर से अच्छा लग रहा हूँ। इट मीन्स आई am, has or I have a good financial reporting quality, बट अंदर से मेरी नेगेटिव थॉट्स हैं, अंदर से मैं जेलस हूं, अंदर से मैं ऐसा हूं, तो इट इज नेम्ड एज क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इट मीन्स जो रिजल्ट्स आपने रिपोर्ट किए हैं वो कैसे हैं, क्या वो सस्टेनेबल हैं, क्या वो एडिक्वेट हैं, क्या वो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, ये दो बातें हम करेंगे। उसके बाद बेटे मैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम दैट आई विल बी डिस्कसिंग इज कि हाउ टू असेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। मतलब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, ABC की देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, XYZ की देखते हैं, नेरोलैक की देखते हैं, MRF की देखते हैं, अपोलो टायर्स की देखते हैं, बांगर सीमेंट की देखते हैं जी, हाउ यू विल असेस दैट कंपनी हैज अ हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अ लो क्वालिटी, उसको बताऊंगा। एंड व्हाई लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, अगर वो रिपोर्ट्स हाई क्वालिटी के नहीं है तो जनरली क्या मोटिवेशंस हैं, व्हाट आर द कंसिडरेशंस, व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द मोटिवेशंस, ऐसी कौन सी बातें जो फोर्स कर देती है अकाउंटेंट को टू प्रिपेयर अ लो क्वालिटी, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर एक प्रॉब्लम है तो क्या कोई मैकेनिक्स है, क्या कोई हमारे पास रेगुलेशंस हैं, क्या कोई हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कंट्रोल दैट और वी कैन फोर्स देम टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 5 बातों को डिस्कस करेंगे और इन 5 बातों के लिए बेटे मैंने भूपेश आनंद ने जूस नोट्स बनाए। मैं भूपेश आनंद आज आपको मैकडोनल्ड की अभी केस स्टडी दिखाने वाला हूं
और उस जूस नोट्स में आई हैव प्रिपेयर्ड अ जूस नोट। मैंने इस तरह से बनाया बेटे, अभी हम देखेंगे जूस नोट्स में दिखाऊंगा, वहां से देख देख के आपने बनाना है। पहला मैंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स, वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चंस का पूछूंगा, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, हाउ वी कैन जज इट, वेदर दे आर सम रेगुलेशंस जो मैंने अभी बताए, and to answer those 3 questions I will take 3 blocks, 3 answers। बेटे यही है पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर का बर्ड आई व्यू आपको मिल गया। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बिल्कुल आपके सामने उसी फ्लो चार्ट को लेकर आ रहा हूं जो मैंने बड़ी मेहनत से आई प्रिपेयर्ड इट। आप सभी ने ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है, इवन इफ यू हैव परचेज दीज लेक्चर्स, इवन इफ यू हैव दीज नोट्स, अगर आपके पास ये नोट्स हैं तब भी आपने बनाना है। और जो YouTube में देख रहे हैं वो तो बनाएंगे। बट मैंने ऊपर लिखा ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, फर्स्ट बॉक्स अगर आप देखें, देखो बेटे बड़े प्यार से बनाया है, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने बड़े ही प्यार से प्रिपेयर किया है। आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने यहां पर ये बनाया बेटे, ये देखो, ये आ गया बेटा, कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, कोई घबराना किस बात का। ये लो, ये आ गया बेटा, ये रहा बेटे। फर्स्ट पॉइंट आप सभी ने लिख करना है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। पहला बॉक्स बनाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। बेटे आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टेड रिजल्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि मैं दिखने में अच्छा हूं लेकिन मेरे थॉट्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूं और मेरे थॉट्स भी अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है मैं दिखने में भी अच्छा और मेरे थॉट्स भी अच्छे हैं। इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स। उसको डिस्कस करेंगे एंड आई विल बी आस्किंग यू 3 क्वेश्चंस। बेटे मैं 3 बातें पूछूंगा आपसे और इन 3 बातों में ही पूरी रीडिंग कवर्ड हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैन बी असेस्ड। इट मीन्स आप किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैसे असेस कर सकते हैं। ठीक है जी। Why low quality financial reports are prepared, entities why they are forced to prepare low quality, and third is what are the mechanisms to discipline that financial reporting quality। ऐसे कौन सी बातें हैं with the help of which we can manage that financial reporting quality। You are preparing a flow chart, I have given you what is the difference between financial reporting quality and quality of reported results। फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस पूछे। बेटे उन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आई विल बी गिविंग यू आंसर नंबर 1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे हाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैन बी असेस्ड। आप किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कैसे असेस करेंगे। मैं कहता हूँ ये मसाला डोसा है, आप बताओ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। कैसे करेंगे? खा के तो करेंगे या स्मेल करके करेंगे। वैसे खाने से ज़्यादा पता चलेगा, फ्रेगनेंस से पता चलेगा कि ये क्वालिटी कैसी है। इसमें क्या किसका तड़का लगाया है, इसमें हींग का तड़का है या नहीं, इमली है या नहीं, सांभर कैसा है, सांभर पाउडर डाला है या नहीं। इट मीन्स आप टेस्ट करेंगे। सिमिलरली एज अ चार्टर्ड होल्डर, in order to find out that whether these financial reports, whether these statements, whether this 10K is as per हाई क्वालिटी और नॉट, उसके लिए पहली बात लिखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए, जो मैं अभी बताऊंगा। आपको ये पता तो होना चाहिए कि डोसे का एक्चुअल टेस्ट क्या होता है। जो साउथ इंडियन का टेस्ट है वो आएगा कैसे, उसमें ड्रम स्टिक कैसे होती है, उसमें सांबर। इट मीन्स यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स। उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए, मैं आपसे ये बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव अकाउंटिंग क्या होती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, देन ओनली यू कैन जज दैट वेदर दिस रिपोर्टिंग, वेदर दीज रिपोर्ट्स आर हाई क्वालिटी और नॉट। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं विच फोर्स और विच मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय, एन अकाउंटेंट, एन ACCA टू प्रिपेयर दोज रिपोर्ट्स
ऐसे कौन सी बातें जिसकी वजह से वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है? ठीक है जी, लो क्वालिटी रिपोर्ट्स। तो पहली मोटिवेशन में हम देख रहे हैं प्री कंडीशंस ऑफ इशूइंग लो क्वालिटी, वी विल डिस्कस दैट। बेटे बड़ी सारी लर्निंग आउटकम्स, 2 लर्निंग आउटकम्स के ऊपर डिवोट है कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस, व्हाट आर द मोटिवेशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच, भाई चोरी होने के कारण क्या है? एक तो ये है कि चोरी होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अच्छा, दूसरा जो चोरी कर रहा था उसको पैसों की जरूरत भी थी। तीसरा, वो अपने मन को ये समझा रहा है कि क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत है और ये चीज आराम से मेरे को चोरी करके मिल जाएगी, इसलिए मेरी चोरी करना ठीक है। इट मीन्स अपॉर्चुनिटी भी है, इट मीन्स अपॉर्चुनिटी इज देयर, इट मीन्स एनवायरमेंट इज देयर, और वो अपने आप के जस्टिफिकेशन भी दे रहा है। तो वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मैकेनिज्म टू डिसिप्लिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी? अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी को मैनेज करना चाहें तो कैसे करेंगे? बेटे फर्स्ट है, आपके पास कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, जैसे एनरॉन के बाद वी हैव सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, वी हैव सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन यूएसए, इन इंडिया वी हैव सेबी। तो अलग से रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं जो मैनेज करेंगी किसको? इन कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, कि क्या वो गैप के बेसिस में प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो वाई दे आर नॉट प्रिपेयरिंग, और दे हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो सारी बातें हम आंसर नंबर 3 में करेंगे। अकाउंटिंग चॉइसेस क्या है, प्रेजेंटेशन चॉइसेस क्या है, इट मींस वी विल गिव दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल प्रेजेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल प्रिपेयर योर अकाउंट्स। और लास्ट में बेटे वार्निंग साइंस हम डिस्कस करेंगे। बेटे आप सब लिख लो आराम से, कोविड-19 के कुछ साइंस होते हैं, इफ दोज साइंस आर प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम कहेंगे दीज आर वार्निंग साइंस। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट मैंने कहा दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू इन टेलिंग ऑल द थिंग्स। मैं आ गया जी नीचे, मैंने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो मैंने ना वैसे इसकी हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हैंड रिटन स्लाइड्स भी बनाएंगे अपने साथ साथ, मतलब नोट्स प्रिपेयर करेंगे और मेरे साथ साथ जूस नोट्स देखेंगे, तो आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको ज़्यादा समझ आएगा। यू विल सी दैट इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी के बेंचमार्क्स क्या हुए? लिखना, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना, 100% अटेंशन देना। सिमिलरली फॉर अ फाइनेंशियल रिपोर्ट टू बी हाई क्वालिटी, मैंने लिखा यहाँ पर, इफ इट इज ऑफ हाई क्वालिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, लिखना बेटे, रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिटी, ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, of firms financial statements high quality। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, आप कहते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। हमारे दिल्ली में हल्दीराम के बड़े मशहूर दही भल्ले हैं और मैं कहता हूँ गुलाब जामुन है, तो आप कहते हैं ये बेंचमार्क है, ये हाई क्वालिटी है। ठीक है सर, हाई क्वालिटी रेफर्स टू एडहर्स टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आराम से बेटा, हाई क्वालिटी adheres to generally accepted accounting principles, and is a decision useful। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे, मैंने पहली रीडिंग में बताया था कि एक यूजर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस में इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में सक्षम हो जाए, इट मीन्स ही कैन इजीली टेक दोज डिसीजंस, then I will say that these statements, these reports are of high quality। दो बातें, पहली बात कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई हैं, अभी मैं दिखाऊंगा एनुअल रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर किए हैं, दैट इज एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। IFRS US गैप जो कहती हैं बिल्कुल वैसे ही बनाई है, जो भी एप्लीकेबल IFRS है, जो भी एप्लीकेबल US गैप है, आपने वैसे ही प्रिपेयर किया है। और दूसरी बात, वो जो एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रेजेंट की हैं, बेटे एक कॉमन इंसान, एक मैंगो पीपल कैन एबल टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन दैट। अच्छा, मैं किसी पे डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, आप भी बताइए कि भाई अगर उसमें 2 फीचर्स हों, कि जो वो कह रहा है वो सच हो और मैं उस पर विश्वास कर सकूं, तभी तो मुझे उसके ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, मैंने लिखा रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस, मतलब डिसीजंस तभी ले सकते हैं जब आप वो रेलेवेंट हो
एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एक रेलेवेंस और दूसरा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा चार्ट बनाया बेटे, फीचर्स। डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजंस आप तभी ले सकते हैं इफ दोज आर रेलेवेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन जो वहां पर लिखा हुआ है वो फेथफुल है, दैट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज रेलेवेंट, then only you can take decisions. If you can take decisions and if those statements are as per gaps, then I will say that it is of high quality. तो मैंने 4 फीचर्स लिखे, should be relevant, should be faithful representation, should be compliance with this and should be decision useful. बेटे करिकुलम स्क्वायर दोनों को मैंने देखा, अपनी नॉलेज को यूज किया और बड़े प्यारे से जूस नोट्स बनाए कि सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू नो। तो आप सभी यहां पर बनाए, शुड बी रेलेवेंट, शुड बी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, शुड बी कॉम्प्लायंस विद गैप, शुड बी डिसीजन यूजफुल। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। मैं भी मैकडॉनल्ड्स में आऊंगा, एक बच्चा कहता है सर मैकडॉनल्ड्स, हाँ अभी आऊँगा, आई विल बी शोइंग यू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स। बट एक छोटी सी बात और सुन लीजिए ना, पहले समझ तो लो। क्वालिटी ऑफ, मैं सेकंड पॉइंट जो आज के लेक्चर का बता रहा हूँ बेटे, 2 ही बातें बतानी है इन फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स। तो सेकंड पार्ट में आ गया, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स रेफर्स टू द लेवल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फर्म्स अर्निंग्स। पहली लाइन में ही बेटे दुनिया आ गई, द लेवल मतलब कितने की अर्निंग की है और क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो भविष्य में होगी, क्या वो फ्यूचर में होने की संभावना है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसी साल आपने लड्डू लड्डू दिखा दिए, इसी साल दिवाली दिखा दी और नेक्स्ट टाइम आने वाले दिनों में बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स आपको ये 2 बातों को देखना है if I want to say that this is the quality of reported results, that whether they are, what is the level of that, whether they are fulfilling the expectations and whether they will be able to earn. It means आने वाले सालों में क्या वो चलती रहेगी, भले बड़े ना कांस्टेंट रहेगी और इंक्रीज होगी। इट मीन्स अगर मैं एक्स एक्सिस में टाइम ले लूं और वाई एक्सिस में मैं लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स ले लूं, रिपोर्टेड रिजल्ट्स ले लूं, तो क्या रिपोर्टेड रिजल्ट्स भविष्य में भी होंगे या इसी बार ही हो रहे हैं, और अगर भविष्य में होंगे तो क्या वो थोड़े से बढ़ेंगे या कम रहेंगे। ठीक है जी। इट मीन्स इफ दिस इज देयर देन आई विल से दैट द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स आर गुड, हाई क्वालिटी अर्निंग्स आर हाई इनफ। देखो ये मैंने लिख भी दिया कि कैसे पता चलेगा कि ये अर्निंग्स भी हाई क्वालिटी के, जैसे मैंने अभी बताया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हाई क्वालिटी की हैं। ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा गैप, मैंने कहा डिसीजंस, मैंने कहा रेलेवेंस, मैंने कहा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बट ये कैसे पता चलेगा कि दैट दिस कंपनी मैकडॉनल्ड्स हैज प्रेजेंटेड देयर रिजल्ट्स एंड दे आर ऑफ क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड रिजल्ट्स? इफ दे आर, ये देखिए यहां पे लिखा है हाई क्वालिटी एंड हाई इनफ टू, हाई क्वालिटी अर्निंग्स आर हाई इनफ, high quality earnings are high enough to provide the firm's investor with an adequate return. ये देखो बेटा ये लिखा मैंने, with an adequate return and sustainable in future. आराम से बेटा, इसका मतलब जो भी आपने रिजल्ट शो किए हैं क्या वो एडिक्वेट हैं और क्या वो भविष्य में भी होंगे। These are the 2 parameters on the basis of which I will say that the quality of reported results are high or low. ठीक है सर। मैं भूपेश आनंद क्लास के आखिरी छोर पे आ गया। I am on the last point of this class, lecture number 1, and I want to show you McDonald's 10K, and on the basis of that we will see in reality, in real case study, कि भाई मैकडॉनल्ड्स ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें शो किए हैं, whether they are of high quality reporting and whether they are also of quality of reported results is also high. क्या दोनों चीजें हाई हैं? मतलब ब्लड प्रेशर भी हाई, शुगर लेवल भी हाई। वैसे ये ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है, बट इट इज वेरी गुड फॉर अ कंपनी हु इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो देखो जी मैकडॉनल्ड्स में आ गया मैं, मैकडॉनल्ड्स में लिखा
whether they are in compliance with gap, whether the results are good, whether this is this. आइए हम देखें थोड़ा सा मैकडोनल्ड्स के बारे में, और मैकडोनल्ड कहती क्या है, आइए जरा देख लेते हैं बेटे। ये लो, ये मैंने मैकडोनल्ड्स की आपके सामने 10K कैलकुलेट कर दिया बेटे। 10K आप इजीली आप भी कर सकते हैं एक्चुअली में। आप पता नहीं कहाँ पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं बेटे। कंसेप्ट को जब रियलिटी के साथ जोड़ोगे तो आपको लॉजिकली ज़्यादा बातें समझ आएंगी। मैंने आपके सामने मैकडोनल्ड्स का 10K निकाल दिया, और 10K में मैं आ गया जी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं आ गया। देख लेते हैं कहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये रहा जी, ये रहा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने इनकी 10K से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टिक किया, और फिर आ गया जी ऊपर, और मैंने कहा देखते हैं कैसे दिखाए इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टिक किया बेटे। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सप्लीमेंट्री, आई विल बी वॉचिंग दिस। मैं 10K की यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्या सबको दिख रहा है? लो जी मैं फॉन्ट ही बड़ा कर देता हूँ। क्या सबको दिख रहा है बेटा? इनकम स्टेटमेंट दिख रही है? ये लो इनकम स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इट मींस मैकडोनल्ड्स की ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम है जो मैंने 10K से ली है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू, सेल्स बाय कंपनी रेस्टोरेंट, सेल्स फ्रॉम फाइनेंशियल रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स, बिकॉज उन्होंने फ्रेंचाइजी दी हुई तो दोनों के सेल्स उन्होंने अलग से दिखा दी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फूड एंड पेपर, पेरोल, ऑक्यूपेंसी, फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स, सैलरी, सेलिंग, जनरल, ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद देखिए एबिडा, then they have calculated EPS, dividend, weighted EPS. It means they have calculated as per general accepted accounting principles, that is as per IFRS and US GAAPs। तो उन्होंने उसी हिसाब से बनाया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी नीचे लिखा भी होगा कि whether they have prepared income statement, whether they have prepared cash flows, whether they have prepared balance sheet as per generally accepted accounting principles। एंड इफ आई सी द इनकम, देखो अगर आप इनकम को देखो तो बेटे इनकम यहां पर कितनी है, देखो जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं। इनकम अगर आप देखें ध्यान से तो इट इज शोइंग अ एडिक्वेट लेवल, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एंड इट इज अ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कैसे पता चला बेटे? ईयर 1 की इनकम ईयर 0 से ज्यादा है, ईयर 2 की इनकम इधर इट इज इक्वल टू ईयर 1 और मोर देन ईयर 1, ईयर 3 नेट इनकम इज मोर देन और इक्वल टू ईयर 2। इट मींस देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड और देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि द आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स जो मेंशन किए हैं, कैश फ्लो आइटम्स विच आर बीइंग गिवन बाय मैकडोनल्ड्स, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ऑल आर ऑफ हाई क्वालिटी। तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं बेटे, उससे इजीली पता चल सकता है। मैं आ गया जी आपके सामने दोबारा से, मैंने आपके लिए LOS A कवर कर दिया। दिस LOS A इज बेटे, LOS A था कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी with the quality of reported results। So with the help of 10K I have told you what is the meaning of financial reporting quality and quality of reported results। First point ये लिख चुके हैं आप, लिखना चाहे लिख सकते हैं बेटे। मैंने मेहनत की है, मैंने उसकी हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, मैंने दूसरी स्लाइड्स बनाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। High quality refers to generally accepted accounting principles and it is decision useful in terms of relevance and faithful representation। लिखेंगे, अब आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। फर्स्ट लर्निंग आउटकम में एक दो बातें लिख लें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाई क्वालिटी एडहर्स टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इट इज डिसीजन यूजफुल इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, डिसीजन यूजफुल कब होगा? मैंने अभी आपको बताया, 10 बार रिपीट कर दिया कि आपके दिमाग में चला जाए। व्हेन आई कैन टेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड व्हेन दैट कैन बी डिसीजन यूजफुल इफ
if there are these two conditions which are there, it should be relevant and it should have faithful representation. जैसे मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड एक स्टूडेंट की आती है, जैसे आप बहुत छोटे से थे तो आपके स्कूल से आपकी क्लास टीचर एक रिपोर्ट कार्ड देती थी, तो पेरेंट्स उस रिपोर्ट कार्ड से ये जज करते थे कि उनका वार्ड पढ़ाई में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है और बाकी इसका बिहेवियर कैसा है. लेकिन उसके पीछे ना एक बैकग्राउंड होता था कि जो रिपोर्ट कार्ड विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय क्लास टीचर, दैट इज रेलेवेंट एंड दैट हैज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. इफ दीज टू फीचर्स आर देयर देन ओनली यू कैन टेक डिसीजंस. ठीक है जी. तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, quality of reporting results. We have just seen, in McDonald's, it refers to the level and the sustainability of quality of reporting results में लिखेंगे McDonald's 10K annual return. I have just shown you. It refers to the level and sustainability of firm's earnings, of firm's cash flows, of firm's balance sheet items. अच्छा, हाई क्वालिटी रिपोर्टेड रिजल्ट्स कब कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज जब एडिक्वेट रिटर्न होता है, मतलब जो एक्चुअल में जो अर्निंग कर रही है वो एडिक्वेट है, और दूसरा सस्टेनेबल है, भविष्य में होने की आशंका है, मतलब भविष्य में होने की सर्टेनिटी है, तो हम कहते हैं कि इट इज ऑफ हाई क्वालिटी. तो मैंने क्या किया, 10K में एक ग्राफ बना दिया आपके सामने. एक्स एक्सिस में ले लेते हैं टाइम और यहाँ ले लेते हैं नेट इनकम. या तो सेम है और या इंक्रीज हो रही है. इफ दीज साइंस आर देयर आई विल से इट इज ओके. बट अगर मैं किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट आपको दिखा दूं, एनुअल रिपोर्ट शो करूं, इनकम स्टेटमेंट शो करूं, तो एज अ चार्टर्ड होल्डर यू कैन फाइंड आउट कि भाई क्वालिटी अच्छी है रिपोर्टेड रिजल्ट्स की, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इज नॉट गुड. तो हम नेक्स्ट लेक्चर 2 में देखेंगे दैट व्हाट आर द स्पेक्ट्रम्स, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस, दैट इज इन लर्निंग आउटकम नंबर बी, दैट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज इन विच आई कैन से दैट दिस कंपनी हैज अ गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट्स. और सेकेंड सिनेरियो, दिस कंपनी 6 सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई थिंक आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो लग ही गया है बेटे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी के इस रीडिंग में हमने क्या करना है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. लेक्चर 2 में मिलते हैं बेटा.